भगवान सदाशिव उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। गोद में ज्योतिपुंज से भगवान शंकर उत्पन्न होते। सभी को जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक रोचक सफर पर जाएंगे जहां हम भगवान शिव के रहस्यों और उनकी पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। भगवान शिव की कहानियां और रहस्य उनके ही तरह अनंत हैं, अनंत रूप हैं, अनंत कालों से चली आ रही हैं और वो हमें हर बार आश्चर्यचकित ही करते हैं। हम जितना उनकी गहराई के बारे में जानते हैं उतना ही वो हमें और गहराई में लेके जाती हैं। इस वीडियो में हम ऐसी अनूठी कहानियों के बारे में जानेंगे, उनको समझेंगे और उनके पीछे संदेश के बारे में ही जानेंगे। भगवान शिव की भी कई फॉर्म्स हैं, हम उन फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो भगवान शिव की फॉर्म है वो है ओमकार। ओमकार का कोई स्वरूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। ओमकार केवल एक एनर्जी है। उस ओमकार से आगे जो उत्पन्न होते हैं वो हैं भगवान सदाशिव। भगवान सदाशिव को कई बार वर्णन किया गया है कि भगवान सदाशिव के अनंत मुख हैं, अनंत हाथ हैं, अनंत रूप हैं। भगवान सदाशिव को और जो रूप में वर्णन किया गया है उसमें भगवान सदाशिव के 5 मुख बताए गए हैं। 5 मुख पंच तत्वों के आधार पर बताए गए हैं। भगवान सदाशिव से ही उत्पन्न होते हैं भगवान शिव। भगवान शिव जो हैं वो देवादिदेव महादेव उनके रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव से ही उत्पत्ति होती है भगवान रुद्र की। भगवान रुद्र से ही उत्पत्ति होती है भगवान शंकर की। भगवान शंकर वो हैं जो हमारे कैलाशपति कैलाशनाथ महादेव हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे घरों में, हमारे दिल में एक स्वरूप में विराजमान है। जो जिस स्वरूप की हम पूजन करते हैं, जो कैलाश पे निवास करते हैं, वो भगवान शिव का वही स्वरूप शंकर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रुद्र की। एक बार भगवान सदाशिव से वही आशीर्वाद रूप में भगवान ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु आप मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। तो भगवान सदाशिव कहते हैं तथास्तु, ठीक है, मैं आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हो जाऊंगा। भगवान ब्रह्मा रचना कर रहे होते हैं तो उनकी इच्छा अचानक से कुछ समय बाद होती है पुत्र की उत्पत्ति हो। तो भगवान सदाशिव से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो इस समय उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। तो भगवान सदाशिव उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी की गोद में आ जाते हैं। तो सदाशिव जब उत्पन्न होते हैं तो वो बहुत रोते हैं। वो भगवान ब्रह्मा की दाढ़ी खींचते हैं। भगवान ब्रह्मा को मतलब उनके रोने से भगवान ब्रह्मा बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए वो उनका नाम रखते हैं रुद्र। रुद्र का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, इसलिए भगवान रुद्र हैं। और रुद्र ही वो हैं कि रुद्र तांडव से कहते हैं ना, रुद्र तांडव से या लास्य तांडव से, रुद्र तांडव से भगवान सृष्टि का विनाश करते हैं और लास्य तांडव से भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु में बहस हो गई कि कौन ज़्यादा महान। तो दोनों के बीच में युद्ध चलने लगे। दोनों ने अस्त्रों का उपयोग किया। उस समय उस युद्ध के बीच में उन दोनों के बीच एक ज्योतिपुंज उत्पन्न हो गया। तो वो ज्योतिपुंज ने कहा कि आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ होगा जो मेरा और छोर, मेरा ओरिजिन और मेरा एंड ढूंढ पाएंगे। उसके बाद दोनों भाई भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा उनके और छोर ढूंढने लग गए। भगवान विष्णु एक वारा का रूप लेके धरती के अंदर गए कि वो उनका निचला हिस्सा यानी कि उनका छोर ढूंढेंगे, और भगवान ब्रह्मा हंस का रूप लेके और गए कि भाई वो उनका ओरिजिन ढूंढेंगे। तो दोनों कई करोड़ वर्षों तक, कई युगों तक ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। तो फिर भगवान विष्णु वापस आ गए। उन्होंने उस ज्योतिपुंज से कहा कि आप ज्ञान स्वरूप हैं। जिस प्रकार ज्ञान का कोई शुरुआत नहीं, ज्ञान का कोई अंत नहीं, उस प्रकार आपका भी कोई वो नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है आपकी और आपका कोई अंत नहीं है। लेकिन भगवान ब्रह्मा वही चीज़ कहते हैं। तब उस ज्योतिपुंज से भगवान शंकर उत्पन्न होते हैं। भगवान शंकर उस ज्योतिपुंज से जिस रूप में उत्पन्न होते हैं वो ही भगवान शिव का स्वरूप। तो भगवान शंकर आके कहते हैं नहीं ब्रह्मदेव, आपने गलत बोला, आपने झूठ बोला, आपने निंदा करी, आपके जिस मुख ने झूठ बोला है उसको आपको उसकी सजा मिलेगी। तो भगवान शिव के भवों के बीच में भगवान काल भैरव के रूप में पूछते हैं और वो इतने क्रोधी थे। वो भगवान शिव ने उनको आदेश किया तो उन्होंने अपने नाखून से ही भगवान ब्रह्मा का 5वां मुख, जिससे उन्होंने झूठ बोला था, उसको अपने नाखून से ही काट दिया और वही मुख उनके हाथ में चिपक गया। तो भगवान काल भैरव को, क्योंकि ब्रह्मा जी एक ब्राह्मण थे, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा। भगवान शिव ने आखिर में उनको भेजा काशी। जब वो काशी गए तब उसके बाद भगवान काल भैरव के हाथों से ब्रह्मा जी का ब्रह्म कपाल निकल गया। उसके बाद भगवान काल भैरव काशी में बस गए। आज वो भगवान काल भैरव काशी के कोतवाल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। काशी में मनुष्य को उसके हर प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अगले पार्ट के लिए।
इस वीडियो पे कमेंट करके लिखें हर हर महादेव और लाइक करें प्लीज़। थैंक यू। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।